हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रथम पाठ जो मंगलम है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आ सकते हैं। ये सिर्फ 18 क्वेश्चन ही नहीं है, हम लोग हर चैप्टर में 35 से 40 जरूर क्वेश्चन जरूर करते हैं। जैसे कि गणित में किए हैं वास्तविक संख्याएं, बहुपद, द्विघात समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण, रसायन शास्त्र में किए हैं और आज संस्कृत भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो ध्यान से एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे उस समय करते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, और आप लोग अगर पढ़े हैं तो इसको खुद से टिक करने की कोशिश कीजिए। जब हम टिक करेंगे तो आप लोग बताइएगा कि कितना सही है नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? मंगलम पाठ कहां से संकलित है भाई? ऑप्शन सुनिए, वेद से, पुराण से, उपनिषद से, ENOT मतलब नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए कौन होगा इसका आंसर? बताइए, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? सो उपनिषद से, उपनिषद से। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ये भी आ सकता है कि वेद कितने होते हैं, हम लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है, लिख देंगे। वेद 4 होते हैं, पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं, और उपनिषद कितने होते हैं? तो 2 आंसर इसमें होगा। कहेगा कि उपनिषद में प्रारंभिक उपनिषद कितने होते हैं? नोट कीजिए, प्रारंभिक 13 और कुल उपनिषद 108। ये घुमा सकता है क्वेश्चन आपको, आप लोग रख लीजिएगा। उपनिषद कितने होते थे? 108। कहीं उसमें रख दिया कि प्रारंभिक उपनिषद कितने होते हैं, तब तो 108 मारिएगा ऑप्शन अगर होगा तो ध्यान में रखिए कि प्रारंभिक होता है 13 और कुल उपनिषद 108। तो स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। महान से महान, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? ना पढ़े थे? अनु अर्न्यान, महतो महियान। अनु से अनु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? हृदय रूपी गुफा में क्या है छुपा हुआ? तो बताइएगा क्या है? तो आत्मा है। आंसर हम उम्मीद करते हैं, एकदम विश्वास है कि आप लोग जरूर यही लगाए होंगे। चलिए, एकदम मजा आने वाला है। ध्यान से देखिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है भाई? वही सूक्ष्म से मतलब छोटा से छोटा क्या है? तो आत्मा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इसका भी आंसर सही लगाए होंगे। चलिए ध्यान से देखिए, लेकिन भाई अगर नहीं पॉज करके खुद से किए हैं तो एक बार और कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, खुद से टिक कीजिए, फिर ये मेरा वाला आंसर देखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है, टेस्ट के हिसाब से दीजिए। चलिए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है भाई? कहेगा कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? मंगलम के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। चलिए, उपनिषद के भी यही है, मंगलम पाठ के भी यही है, मंगलम। चलिए, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वही महर्षि वेद व्यास। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आप लोग इसका भी आंसर सही मारे होंगे। आइए, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? अब पाठ से आ गया। उपनिषद किसका अंतिम भाग है भाई? आइए, साहित्य का, संस्कृत का कि वैदिक साहित्य का? वैदिक वर्ण से नहीं है, तो वैदिक साहित्य का। आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका भी आंसर गलती किए होंगे, सही किए होंगे। चलिए आइए, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? पद्यात्मक, गद्यात्मक, नाट्यात्मक? तो सबसे मालूम है कि पद्यात्मक। चलिए, सबको मालूम है। आइए अगला, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है भाई? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? बुक से। किताब पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे? किसका? पुराण का कि ईश्वर का कि दर्शन का? दर्शन शास्त्रस्य, दर्शन शास्त्रस्य। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग सही किए होंगे। किसे वश में नहीं किया जा सकता है भाई? आत्मा को, परमात्मा को, विद्या को, किसको? आत्मा को। चलिए, ये थोड़ा क्वेश्चन समझ रहे हैं ना बात को, कुछ एक्स्ट्रा भी देना चाहिए क्वेश्चन को। आइए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? पूरा जो संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है? तो भी बुक से है भाई। आत्मा के द्वारा कि परमात्मा के द्वारा कि साहित्य के द्वारा? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ही मारे होंगे, परमात्मा के द्वारा। चलिए, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें विलीन हो जाती है? किसमें मिलती है? तो बताएंगे, आत्मा में कि परमात्मा में कि समुद्र में? तब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है समुद्र में, है ना? इजी क्वेश्चन, नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लीजिए बुक, फिर देखिए एकदम मजा आ जाएगा। चलिए, किसकी बजाय नहीं होती है?
किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, धर्म की, असत्य की। किसकी? असत्य की कभी जीत नहीं होती है ना, असत्य की ना कभी जीत नहीं होती है ना। आगे देखिए, किनकी महिमा का गायन होता है ना, किसकी महिमा जो है गाया जाता है? तो विद्वान का, कि आत्मा का, कि परमात्मा का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसका आंसर सही मारे होंगे एकदम। चलिए आइए, सबसे बड़ा खजाना क्या है भाई? धन है कि सत्य है कि स्वर्ण है? सत्य ही, सबसे बड़ा खजाना सत्य है ना, ईश्वर ही सत्य है, समझ रहे ना। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं जीतता है, ठीक है, झूठ मिथ्या नहीं जीतता है। आइए अगला देखिए, ईश्वर क्या है? ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। चलिए आगे देखिए, अनोरनियान महतो महियान किस, अनोरनियान महतो महियान किस उपनिषद में संकलित है या किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपके, ये जो आपका जो मंगलम पाठ है इसमें 5 मंत्र है, इसके उपनिषद में 5 मंत्र है। अब पांचों मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है वो दिया हुआ है, उसके बगल में रहता है। आप लोग बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसके बगल में है। आपको दे दिया जाएगा एक लाइन, एक मंत्र, आपको 5 मंत्र है ना भाई, एक मंत्र आपको दे देगा, कहेगा कि ये किस उपनिषद से संकलित है, किस उपनिषद में ये संग्रहित है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि अनोरनियान महतो महियान किस उपनिषद से संग्रहित है या संकलित है या लिया गया है। तो कंठोपनिषद, कठोपनिषद क्या है? कठोपनिषद। आइए, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है भाई? अनोरनियान महतो महियान, अनु से अनु, छोटा से छोटा, एकदम छोटा छोटा, बड़ा से बड़ा क्या हो, क्या है? आत्मा है ना। या आंसर ये भी हो सकता है, सुनिए, आत्मा के जगह पर मोक्ष होता, क्या होता? मोक्ष होता, तो मोक्ष भी आप लोग लिखते, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग के द्वारा विद्वान कहाँ चले जाते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, ये देव लोग जाते हैं। अभी भागिएगा नहीं, भागिएगा नहीं, भागिएगा नहीं, अभी तो ये 18 कौन है भाई, और लिख रहे हैं और देंगे। अब सुनिए, मेरे पास भी सिस्टम है कंप्यूटर वगैरह, हम इस पर क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि आपको फील आनी चाहिए कि आप भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करना है, पॉज कर लेना है, नोट कर लेना है। अब चलते हैं हम लोग किस पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देखिए क्वेश्चन 19 से लेकर हमने 35 तक लिख दिया है। क्या करना आप लोगों को मालूम है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए और खुद से इसको टिक कीजिए, खुद से इसको टिक करना है। और जब हम टिक कर देंगे तो मिलाइएगा और बताइएगा कितना मार्क्स आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलिए आइए ध्यान से देखिए, क्या है ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? आत्मा के बारे में, सत्य के बारे में, असत्य के बारे में। अगर यहाँ पे परमात्मा होता तो आंसर वो होता, और सत्य है तो वो भी आंसर होगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम, है ना भाई, तो यही ना है सबसे पहला, तो वही सत्य का, सत्य के बारे में बताया गया है या परमात्मा के बारे में बताया गया है। परमात्मा से बोलते हैं कि सत्य का जो मुख जो है वो ढका हुआ है, हिरण्मयेन पात्र से उसको हटा दीजिए, ठीक है, सोने के मुंह से, सोने से। आइए, श्वेतास्वरोपनिषद में किसके बारे में कहा गया भाई? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सत्य के बारे में? परमात्मा के बारे में, यानी कि परम पिता परमेश्वर ही सत्य है, इसी के बारे में उसमें बताया गया है। तो ध्यान से देखिए, अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? तो एकदम उम्मीद है कि आप लोग ये लगाए होंगे, एकदम, है ना, लगाए कि नहीं लगाए, बोलिए। चलिए, साधक किसको पार कर जाते हैं? साधक मतलब सत्य बोलने वाले साधु, किसको? तो मृत्यु को पार कर जाते हैं ना, समझ रहे हैं बात को। चलिए अगला देखिए, सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? सत्य धर्म के लिए यानी सत्य धर्मवान के लिए किसको हटा देना चाहिए? आवरण को, आवरण से तो ढका हुआ होवे करता है भाई, क्या सत्य को या हिरण्मयेन पात्र को? हिरण्मयेन पात्र को हटा देना चाहिए, सोने से जो ढका हुआ पात्र है उसको हटा देना चाहिए। चलिए, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है भाई? अभी तुरंत बताया है, हिरण्मयेन मतलब स्वर्ण, सोना से, हिरण्मयेन मतलब स्वर्ण से, सोना से। आइए, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियां क्या छोड़ करके, कितनी बार बताएं आप लोग? उम्मीद है कि लगाए होंगे, सी, नाम छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? जो छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा
कौन बंद है भाई, कौन बंद है, आत्मा बंद है। उम्मीद है कि इसमें से सारा सही हुआ होगा आप लोगों का। आइए क्या है, किसकी जय होती है, किसकी जय होती है, कौन जीतता है भाई, सत्य जीतता है। चलिए, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, किसका, तो बताइएगा, सत्य का, क्या सत्य का कि मानव का। तो सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से बंद कर दिया गया है ना। तो इसी में कभी कहते हैं कि सत्य के मुख को हटा दीजिए ना। सत्य को देखने के लिए लोग तरस गए हैं ना। सब जो है मोह माया में फंसे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, रुपया कमाने में फंसे हुए हैं, क्या समझ रहे हैं बात को। तो यही में फंसे हुए हैं। सत्य के मुख सबको, सभी के जो सामने है, सत्य के मुख को ढक दिया गया है सोना से ना, उसको हटा दीजिए। सत्य धर्म मानने के लिए, जो सत्य को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए। आइए, विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है भाई, विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है। जिस प्रकार नदी ही अपना नाम छोड़ करके किसमें, समुद्र मिल जाती है, उसी प्रकार वो परमात्मा में मिल जाते हैं। आइए, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। ऋषि लोग जो होते हैं देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं भाई, जल मार्ग को, सत्य मार्ग को, असत्य मार्ग को, किसको किसको। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगाए होंगे सत्य मार्ग को, क्योंकि आप लोग इसको पढ़े हुए हैं। चलिए, हिरण्मयेन पात्रेण, वही है भाई, देख वहां पे देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम ना, ये जो है किससे, किस उपनिषद का मंत्र है भाई, मूल मंत्र है, किस उपनिषद से लिया गया, किस उपनिषद से, तो ईशावास्यम उपनिषद लिखा हुआ है। ईशावास्यम उपनिषद इसके साथ लिखा गया है ईशावास्य उपनिषद। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। चलिए आइए आगे देखिए ध्यान से, क्या है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। देखिए हमने क्वेश्चन दे दिया है ना, आसान है नहीं जी। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो सबको पता है कि 5 मंत्र है। और हमने बताया कि वेद कितने होते हैं, तो लिख लीजिएगा 4 वेद होते हैं ना। बताइए पुराण कितने होते हैं, तो 18 होते हैं ना। और हमने बताया कि उपनिषद क्या होता है, अभी क्वेश्चन है कि उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद वह होता है कि गुरु के सामने नियमित रूप से जो पढ़ता हो ना, बैठता हो, जो ज्ञान प्राप्त करता हो, उसी को हम लोग उपनिषद कहते हैं। ठीक है, चलिए, उपनिषद कितने होते हैं हमने बताया, कंफ्यूज मत कीजिएगा भाई। उपनिषद, प्रारंभिक उपनिषद 13, कुल उपनिषद 108। आइए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से का मूल मंत्र है, सत्यमेव जयते, किस, सत्यमेव जयते नानिर्तम है ना, किस उपनिषद का, तो मुंडको उपनिषद का, मुंडको उपनिषद का है ना। उम्मीद करते हैं कि आंसर सही लगाए होंगे। आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, हमने दे दिया है पर्यायवाची। ठीक है, आदित्य के पर्यायवाची, तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करना है, A B C क्या होगा, सो कमेंट जरूर करिएगा ना, पक्का एकदम गारंटी के साथ। फिर मजा आएगा तो अगला फिर कराएंगे। ठीक है, इतना जरूर करा देंगे ना कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, हर चैप्टर का गारंटी लिए हुए हैं कि सारा जरूर कराना है। चलिए, किसकी गुफा में आत्मा निहित है, किस, इसका भी आंसर आप लोगों को लिख के बताना है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। और 2 क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिया कमेंट में कर लिखने के लिए, हर आसान कीजिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट पढ़ेंगे, अगर जो लोग आंसर दिए होंगे उसका हम नाम लेंगे अगले पाटलिपुत्रम में। ठीक है, उसका करेंगे तो बताएंगे कि ये लोग जो है इसमें आंसर किए हैं, कमेंट किए हैं और ये लोग हमसे जुड़ चुके हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ले लिए। चलिए, तो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ इतना शेयर कीजिए कि ये समझ सबको लाभ मिले इसका। ठीक है, तब तक क्या करते रहना है, इसका रिवीजन कीजिए, अगले पाटलिपुत्र का इंतजार कीजिए, आने वाला है। ठीक है, उसका भी करेंगे। और रसायन शास्त्र बहुत की, और क्या कहते हैं, गणित देखना चाहते हैं तो देखिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के। तब तक क्या करना है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।